मार्च में एग्जाम है। बाकी लोग भी लाइव आ सकते हैं। सभी को नमस्कार। ज्यादा से ज्यादा लाइव आओ बेटा, लिंक को शेयर कर दे दिमाग से। आज हम बेटा ऑल इंडिया टॉपर्स एकता जी से 7th रैंक है, उनसे जानेंगे कि किस तरह से स्टडीज को मेंटेन करना है, कैसे आपको स्टडी करनी है। एक बार सभी बेटा एकता जी को हेलो कीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते बेटा। सूची, रमेश। हेलो एवरीवन। एक्चुअली मैं 2 दिन से ही सीखा हूँ लाइव आना। इस पे इंस्टाग्राम पे मैं लाइव नहीं आता हूँ, मैं जानता नहीं हूँ ज्यादा इसके बारे में। चक्कर ये है। मेरा पर आज सर मेरा तो फर्स्ट टाइम है। अच्छा, एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने बताया कि ये सबसे बढ़िया तरीका है किसी से इंटरव्यू करने का, क्योंकि यूट्यूब पे जाके यार आपको वीडियो वगैरह करने में बहुत टाइम लगता है, अपने पास टाइम की कमी, उस समय में लोगों को पढ़ाई नहीं होती। हाँ वो एकता तो जी है। बेसिकली कहाँ से बेटा आप, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आई एम फ्रॉम मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल सर। ओके, उत्तराखंड से है आप बेसिकली? नहीं मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। अरे वाह मैडम, ममता दीदी के राज से हैं आप। यूं हाँ जहाँ पहली देश की क्रांति शुरू हुई है। चलेगा बच्चों, सभी लोग लाइव आ गए? चलेगा, मैं थोड़ा कैमरा मेरा सेटअप कर लेता हूँ। चलेगा। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री को आपके इंस्टाग्राम लाइव चैनल पे एसएनए नर्सिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और आज अपने साथ पहले मेहमान जुड़े, मैं पहली बार इंटरव्यू कर रहा हूँ, और पहले मेहमान जुड़े ऑल इंडिया 7th रैंक मिस्टर मिसिज एकता मुंडेल, मिस एकता मुंडेल सॉरी। तो आप सभी का एसएन एकेडमी के ऑनलाइन और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है एकता जी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने आपका कीमती समय दिया। आज इनका फास्टिंग है, नवरात्र का समय चल रहा है, तो उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के दिया, तो उसके लिए धन्यवाद बेटा। सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं बेटा, और नारी शक्ति को नमन। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ये पूरा नोसेट और पूरा नारी शक्ति के नाम ही रहा है इस बार। ऑल इंडिया 100 रैंक में लड़कियों ने बहुत बाजी मारी है इस बार। और लड़के थोड़े नाराज तो होंगे, 80-20 कर करके चिल्लाते हैं कि, पर तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि 80-20 तुम्हारे लिए हानिकारक है। तुम टॉप रैंक लाओगे तो 80-20 की जरूरत नहीं पड़ेगी लड़कों तुम्हें। चलेगा। नमस्कार एकता जी। सभी बच्चे एकता जी का अभिनंदन स्वीकार करें बेटा। नमस्कार अभी को, खुशी को, सभी को नमस्कार। एकता जी थोड़ा बताइए बेटा, आप कहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हैं? सर मैं मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, वहीं से। मैं ओके, वेस्ट स्टेट बंगाल से। गवर्नमेंट अभी भी, हाँ अभी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं 3 साल ओके से। ओके बेटा और जी। मैं आप करने के साथ साथ ही मैं तैयारी की। ओके, बहुत बढ़िया बात, बहुत बड़ी बात है बेटा। ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर तैयारी करके और ऑल इंडिया 7th रैंक बेटा, बहुत सैल्यूट करता हूँ मैं आपको। क्योंकि कुछ कम वक्त पढ़ाई नहीं करते हैं, 24 घंटे पढ़ के भी टॉप नहीं कर पाते, सेलेक्ट नहीं हो पाते, तो उनके लिए तो एक बहुत बड़े आपका एक जिसको अपन कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आओ बेटा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपने की, बहुत बेहतरीन मेहनत करी। आप एसएन एकेडमी के कौन से कोर्स में है बेटा? मैं फुल जो ऑनलाइन कोर्स है रेगुलर बैच, मैं उसी में हूँ। पहले ओके, तो ये मैं सही। क्रैश कोर्स ज्वाइन की थी, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे फुल थ्योरी बैच रेगुलर क्लास ही लेना है। इसीलिए मैं यस रेगुलर क्लास आपसे वो मतलब रेगुलर करवा लिया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत एक्स्ट्रा बढ़िया। पेमेंट करके। ओके बेटा, थैंक यू। तो बेटा देखिएगा, 2 तरह के बैच, क्रैश कोर्स और रेगुलर बैच है। तो बेटा रेगुलर बैच में कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं बेटा कंटिन्यू? अ, देखिए मैं तैयारी मतलब 3 साल से तो मैं एग्जाम दे रही हूँ, लेकिन उतना प्रिपरेशन के साथ मैं नहीं दी। फर्स्ट जब एग्जाम दी थी 2020 में, तब तो कल्याणी एम्स मेरा ड्रीम एम्स है पहले से, लेकिन जी। उसमें बहुत वैकेंसी आया था उस बार, लेकिन एकदम जल्दी से नोटिफिकेशन भी आ गया और एग्जाम भी आ गया, तो मैं बिल्कुल ही तैयार नहीं थी, लेकिन उस बार तो नहीं हुआ। फिर तो बहुत बुरा लग रहा था कि नहीं हुआ इस बार। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर फिर से मैं एग्जाम दूंगी ऐसे सोची थी, लेकिन उतना भी पढ़ाई नहीं हुआ। 1-2 महीना ऐसे ही मतलब टोटल प्रिपरेशन ली थी, उससे ही एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें भी वो 4800 ऐसे रैंक आया था मेरा, वो जी। सेकेंड 2021 में। फिर जी। इस बार तो मेरा पहले स्टेट गवर्नमेंट में एमएससी का जो एग्जाम होता है उसमें मैं अपेयर की थी मार्च, वो एग्जाम हुआ था मई महीने में। फिर तो मैं मार्च से शुरू की एक्चुअली स्टडी करना, मतलब 2022 में मार्च से मैं एक्चुअल स्टडी करना मतलब स्टार्ट किया।
फिर एमएससी का एग्जाम हुआ। फिर उसके बाद मुझे लगा कि उतना अच्छा नहीं हुआ, मुझे एम्स में तो जरूर अच्छे से मतलब तैयारी करना है। फिर मैं जून महीने में मैं एसएनए का क्रैश कोर्स लिया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे क्रैश कोर्स में नहीं होगा, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर तो मैं फुल रेगुलर बैच ली। फिर मुझे मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मेरा टाइम बहुत कम था, इसीलिए जी मतलब जी अगर जी जी। टाइम पहले मैं पूरा ईयर अगर देती तो शायद इतना मेहनत मुझे नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं मुझे सारे आपके जो पिछले सारे वीडियोस हैं मैं पूरा देखी। मतलब पूरा देखने के बाद खुद के नोट्स भी बनाए, और फिर मतलब 2 स्पीड से मैं देखती थी, मतलब या क्योंकि वीडियो तो खत्म ही नहीं होगा, पूरा 1 साल का वीडियो है। फिर जी। तो फिर ऐसा करके मैं मतलब प्रिपरेशन ली, और फिर तो एग्जाम हुआ। नौकरी के साथ जॉब के साथ बेटा देखिएगा, 3 महीने पहले यानी जून में नहीं 3-4 महीने का समय मिला। और वो हाँ भी ऐसा नहीं करेंगे कि पूरे वीडियो देखना हर किसी के बस की बात नहीं बेटा, रेगुलर बेस में 12 महीने में बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाता, इतना डिटेल में पढ़ा रखा हमने। और बहुत बेटा हाँ, वो बहुत तो मैं है। प्राउड फील करता हूँ, आपको प्राउड फील करता हूँ बेटा कि आप इतना डिटेल में पढ़ पाए। कुछ कम वक्त तो 12 महीने बैठ रहे थे फिर भी वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाते, तो सीखिएगा नहीं वो भी जॉब मतलब, के साथ। बहुत बड़ी हाँ बात मुझे होती है मतलब जॉब के करना साथ। ही था, मतलब ऐसा। और कोलन गेम्स तो वैकेंसी हर बार नहीं निकाल रही है, इसलिए मुझे लगा कि इस बार 200 भी आएगा यस वो भी इट्स बहुत योर, है, मुझे इसी यस में लेना। यस, और इट्स योर कंफर्ट जोन से आउट हो गए आप, क्योंकि आपको पता था हाँ कि ये हाँ लास्ट वैकेंसी क्या पता आए कि नहीं आए। अगर आप यूं कहते कि मैं तो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ और मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो बस आराम से मजे करने हैं, तो फिर बेटा ये अचीव नहीं होता। हाँ इसलिए मैं कहता हूँ आपको गोल, सभी बच्चों को जो भी देख रहे हैं जो आगे सुनेंगे, सबको गोल सेट करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे। मैडम 3 साल से ट्राई कर रही है, असने से मार्च अप्रैल में उन्होंने अच्छे से स्टार्ट करी, अप्रैल असने में जुलाई में जुड़ी, फिर क्रेश कोर्स लेके रेगुलर बैच ज्वाइन किया, और 3 महीने में वीडियो कंप्लीट करना, वो भी मेरे वीडियो बेटा, बहुत बड़ी बात है। मैं या तो पढ़ाऊंगा नहीं, और पढ़ाऊंगा ना तो उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिसके लिए मैं ऐसा नहीं जानी जाती है। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी इतनी मेहनत करी और 3 महीने में कोर्स कंप्लीट किया। मुझे लगता है आप मार्च में शुरू करते तो हम शायद ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के साथ होते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगली बार कोई ऐसा नहीं है, डेफिनेटली ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हाँ लाएगा हाँ, उसमें। जरूर होगे, जरूर होगा। बिल्कुल। इसे नहीं से, और क्योंकि आप इतना अच्छा थ्योरी बैच में मतलब पूरा क्लियर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग जो कोर्स में हम लोगों का बीएससी नर्सिंग कोर्स में तो हम लोग पढ़ते ही है, लेकिन जी उसमें से मतलब कुछ गाइड नहीं मिलता है कि क्या पढ़े क्या छोड़े। लेकिन एकदम। आपके मतलब जो कोर्स में पूरा थ्योरी डिटेल्स होता है। हम लोग तो जी जब एग्जाम देते थे नर्सिंग के, तब तो थोड़ा थोड़ा ये मेन मेन टॉपिक है ऐसे ही पढ़ के मतलब एग्जाम दे, लेकिन अभी मुझे पता चला कि इतना सारा डिटेल्स में पढ़ना होगा फिर ही एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ, नहीं तो यस, नहीं होगा। एक्चुअली बेटा इतना भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, पर मेरी क्या, शुरू से मैं 8-10 साल से जब से टीचिंग फील्ड में आया हूँ, 25-27 हजार हमारे यहाँ सिलेक्शन हो गए, और इतने सिलेक्शन होते हैं कि बच्चा इंस्टीट्यूट विजिट करता है ना तो भी नौकरी लग जाता है, इतना पॉजिटिव थिंकिंग हमारी। तो हाँ मैंने वहां एक बार नोटिस किया कि आप है ना पूरा डिटेल में पढ़ो, क्योंकि क्या पता आपने जो छोड़ दिया वही एग्जाम में आ गया, आप भगवान तो नहीं हो कि सब कुछ जानते हो, हाँ और वो 1 नंबर बच्चे का पूरा 1 साल खराब कर देगा। और मेरा क्या, थोड़ा नर्सिंग से इमोशनल अटैचमेंट भी है, मेरे खून के आखिरी हीमोग्लोबिन तक हमेशा कहता हूँ नर्सिंग बसी हुई है, और मैं इसीलिए बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। मेरा ये मानना है कि जो पढ़े ना वो पूरा पढ़े, ताकि फेल का कोई चांस ही ना हो। मेरा ये मानना है कि या तो आर या पार, हाँ आप मेहनत करें। यस यस मैडम, और बताइए आप बेसिकली, और अभी आप स्टेट गवर्नमेंट में कंटिन्यू कर रहे हैं आप लोग जी? हाँ, अभी तो कंटिन्यू कर रही हूँ, और अभी जब वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा फिर एग्जामिनेशन। बहुत बढ़िया बेटा, आपका सपने, सबसे बड़ी बात है कि आपका सपना पूरा हो गया, और आप घर पे नौकरी हाँ मिलने वाली है, वो भी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख के करीब होने वाली है आप लोगों की, जब से ये इनकम बढ़ी है आप लोगों की, आपका पे ग्रेड बढ़ा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। अब बच्चे कुछ जानना चाहते हैं कि थैंक यू प्रिपरेशन सर। कैसे करें ताकि टॉपिंग कर सके वो लोग, और कैसे कहाँ से पढ़े वो कंटेंट को, किस तरह से थ्योरी को कंप्लीट करें, जैसे हमारे वीडियो देख रहे हैं, या कौन सी बुक और उनको प्रिपेयर करनी चाहिए। टेस्ट के बारे में क्या ख्याल है, जैसे हमने भी टेस्ट बहुत सारे पुट किए हैं। मैं क्या टेस्ट के प्रति ज्यादा जागरूक इसलिए नहीं हूँ क्योंकि टेस्ट आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, थ्योरी से घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं कुछ एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ ताकि बच्चों को थ्योरी में आइडिया मिल जाएगी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। और इस बार क्या रहा हाँ मैडम, किस पे ज्यादा जोर रहा, टेस्ट का या आपका मतलब एमसीक्यू का, या थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन बने, आपका क्या बयान है इस बार? नहीं, क्वेश्चंस तो ज्यादा, आपका अगर थ्योरी स्ट्रांग नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। मतलब जितना जी भी प्रैक्टिस करो वहाँ पे कॉमन क्वेश्चंस तो थोड़े ही आएंगे, वो तो सब जी जगह जी पे मतलब
जो बेसिक क्वेश्चंस है वो तो कॉमन आता ही है, वो या 20, 23, 30 ऐसे आता है, लेकिन पूरा जी जी मतलब बाकी जो क्वेश्चंस है उसको आंसर करने के लिए आपका थ्योरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फिर उसके बाद ही आप पूरा आंसर कर सकते हो। और जो लोग अभी प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा हेल्प मिलेगा वो आंसर करने में एक्चुअली। यस आई एम एग्री और एग्री तो एग्री मतलब प्रिपरेशन करने के लिए मैं तो यही कहूंगी, मेरे जैसा मतलब 3 महीने राइट में 3 महीने में प्रिपरेशन मत करो। तुम लोग सब अभी से मतलब थोड़ा रेस्ट कर लो, अभी बहुत ज्यादा पढ़ाई करके फिर तुम लोगों ने एग्जाम दिया, फिर थोड़ी दिन के लिए रेस्ट कर लो, ये नवरात्रि भाई दूज चला जाए, उसके बाद से एकदम फुल्ली तैयारी स्टार्ट कर दो। फिर इतना तुम लोगों को एफर्ट नहीं देना पड़ेगा, मतलब तुम दिन में 4-6 घंटे ऐसे ही अगर सर जो लाइव में मतलब सर का क्लासेस जो होता है वो फॉलो कर सकते हो, या प्रीवियस क्लासेस भी आप देख सकते हो ऐसे करके कि मुझे कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी, तो मैं हाँ बेटा अपने यही बोलूंगी। पास जी दोनों ऑप्शन अपन क्या करते हैं, एक बार तो पूरा कोर्स रिकॉर्ड करके हमने वीडियो सेव रखा, जैसे आप लोग जल्दी में थे तो आपके लिए वो बढ़िया हाँ कोर्स है कि कम समय, या जो वर्किंग स्टाफ है, वर्किंग जो नर्सिंग ऑफिसर है, वो आराम से रिकॉर्ड वीडियो देखे, और जो बच्चे हम्म नए हैं वो आराम से लाइव क्लास देखे, आराम से उनको क्या इंटरेक्शन अच्छा रहता है, आनंद हो जाता है उनका, और हंसी मजाक हाँ हम वो करते तो रहते है। हैं, यूट्यूब में बोर नहीं होने देंगे। एक्चुअली हाँ कई बार तो क्या होता है पता है आपको, मैं बताऊं, कई बार तो पेरेंट्स कॉल करते हैं कि सर हम आपकी क्लासेस देखते हैं, हमें आनंद आता है, क्योंकि मैं वो जो फैमिली के थोड़े किस्से से बताता हूँ, तो हाँ हाँ पापा हाँ स्पेशली कॉल करते हैं बच्चों के कि हम हमारी फैमिली लाइफ सेटल चल रही है आपकी वजह से, हम गृहस्थी को मैनेज कर पा रहे हैं उसकी वजह से, तो अच्छा लगता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा पढ़ाना, मेरा पैशन है, मतलब मैं, आप मानोगे नहीं, मेरी आंखें देखिएगा, नोटसेट का रिजल्ट आने के बाद मैं मुश्किल से 10 दिनों में 10 या 12 घंटे सोया होगा। मैं बहुत, मुझे बहुत मतलब वर्कोलिक पर्सनैलिटी हूँ मैं। मेरी गुड़िया के 3 साल की बेटी है, वो कहती है पापा आप मिलने नहीं आता, मैंने कहा बेटा मैं जितना भी टाइम होता है उसको देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे क्या नर्सिंग से बहुत ज्यादा प्यार है, और मैं देखना चाहता हूँ, ईश्वर चाहेगा कि एक दिन नर्सिंग प्रोफेशन की जिस तरह से डॉक्टर्स की इज्जत होती है ना मेडिकल फील्ड में, मेरा एक सपना हाँ है हाँ कि मैंने ये बेइज्जती झेली है किसी एज में मेरी स्टूडेंट लाइफ में, तो मेरा एक सपना है कि नर्सिंग प्रोफेशन इतना एडवांस हो कि दुनिया नर्सिंग प्रोफेशन का नाम सुनते ही सीट दे दे बस में। हालांकि उस दौर की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, कोविड के बाद अच्छी इज्जत हुई है, और अपन सब लोग जब नर्सिंग प्रोफेशन के लोग, आप जैसे लोग मेहनत करें, कहीं जॉब करो, तो पेशेंट की इतनी बेहतरीन केयर करो, अपना नॉलेज लेवल इतना हाई रखो कि जो लोग आपसे मिले, पब्लिक आपसे मिले, तो आपके प्रति जो नेगेटिव थॉट है वो पॉजिटिव में बदल जाए, और आपको हाँ वो ज्ञान ही तो आगे सही है, बढ़ाएगा। बिल्कुल सही है जी सर। मैं जी स्टेट गवर्नमेंट इसीलिए छोड़ी हूँ क्योंकि यहाँ पे तो मासी बुलाते हैं, मतलब स्टाफ नर्स भैया का कोई कोई वही रिस्पेक्ट तो, नहीं है। वो बेटा नॉलेज की कमी होना है, अगर आपके पास नॉलेज होगा, हम एम्स में है तो हम अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, ऐसा नहीं है, जिसमें हाँ नॉलेज होगा वो वही, कभी भी झुकेगा इसीलिए नहीं, ज्ञान मैं हमेशा स्टेट मिलेगा। गवर्नमेंट छोड़ना चाहती थी, बस जी जी इसी बेटा, एक और वजह है। आपने, और अभी इनको बुक्स वगैरह क्या एनक्लेक्स वगैरह आपने रीड आउट करी, या ओनली एस एन जी एकेडमी के नोट्स वगैरह बनाए? नहीं इनक्लिक्स मैं वो जो क्वेश्चन मतलब पूरा थ्योरी मैं एसएनए से खत्म करने के बाद फिर सिस्टम वाइज मैं एक्चुअली पढ़ती थी, सिस्टम पूरा एकदम एनाटॉमी से शुरू शुरू करके पूरा यस डिजीज कंडीशन, फिर उसका फार्माकोलॉजी जो भी है पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इनक्लिक्स मतलब जो सॉन्डर्स का मेरे पास वो इनक्लिक्स है, तो मैं उसी से जो ओनली एमसीक्यूज जो वहाँ पे होता है वो एमसीक्यू में करने के बाद कोई कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसका जो एक्सप्लेनेशन बाद में दिया हुआ है मैं वो सिस्टम वाइज देख लेती थी एक बार, मतलब रीड आउट कर लेती थी, तो उससे थोड़ा और भी क्लियर हो जाता था कि कैसे, क्योंकि नॉर्सेट में वो थोड़ा तो प्रैक्टिकल बेस्ड और थोड़ा यस लेंदी क्वेश्चंस तो होता ही है, तो इसीलिए थोड़ा वो इजी हो जाता था बस हाँ एक्चुअली ऐसे ट्यूशन जो ही। आते हैं वो, जी जी, ट्यूशन जो आते हैं ना बेटा, वो थोड़ी से मर्ज करा के लाते हैं, ये बच्चे क्या करते हैं केवल गाइड पढ़ते हैं, हाँ छोटी मोटी लोकल गाइडें पढ़ लेते हैं, उनमें वन लाइनर के क्वेश्चन होते हैं, मैं इनको कहता हूँ थ्योरी पढ़ो और फिर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन आपके सामने भागेगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने हाँ क्या वही, अच्छी से थ्योरी पढ़ी है। और थ्योरी नहीं पढ़ के अगर एमसीक्यू करूंगी तो आपका कॉन्फिडेंस मतलब लो हो जाएगा कि हाँ ये नहीं आ रहा है, जी ये नहीं आ रहा है, फिर थ्योरी अगर कंप्लीट करने के बाद ही अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो फिर जी। मतलब वो बहुत इजी होगा आपके लिए। और और जब से तो ये कोचिंग एक, फील्ड आया बेटा जी, जब से हाँ कोचिंग हाँ आए ना, तब से बच्चों की राह बहुत आसान हो गई। जब 2014-15 में पढ़ा था ना, इतना कोचिंग का क्रेज नहीं था, तो मुझे अगर किसी चीज का आंसर जानना था कि हाइपरकैल्सीमिया क्यों हो रहा है, अब कवासाकी डिजीज क्या है, एस्पिरिन का क्या रोल है उसमें, वो जानने के लिए मुझे मतलब पता है 10 किताबें छाननी पड़ती थी, पूरा दिन खराब हो जाता था।
आज इतना आसान हो गया, आप सर्च करो 1 मिनट में आपको एग्जैक्ट रेजोनेंस सही आंसर मिलेगा। तो बच्चों का समय बच रहा है, एनर्जी लॉस हो रही सर। है। और कोचिंग वाले, हर कोचिंग फील्ड का हम हमारी तरफ से प्रयास करें, हर इंडिया का कोचिंग वाला पूरा अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास करता है। कुछ एक लड़कों को छोड़ के उनकी मैं बात नहीं करूंगा जो छोटा क्रेडिट देके पैसे देके नाम छापने की कोशिश करते हैं। बाकी ज्यादातर जो प्रोफेशनली कोचिंग चलाते हैं राजस्थान में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, राजस्थान में भी है, जोधपुर में हमारे 2-3 कोचिंग्स, जयपुर में है कोचिंग्स, हमारे पास में एक आध दिल्ली में है, तो प्रोफेशनली पढ़ा रहे हैं बेटा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी भी केवल उन्हीं लोगों का विरोध करता हूँ जो केवल पैसा बनाने के लिए कोचिंग फील्ड में आए। मैं कहता हूँ पैसा कमाना हर आदमी का हक है, हम भी कमा रहे हैं, इसमें खुद आ रहे हैं, लेकिन लीगल तरीके से और प्रोफेशन को ऊंचाई पे ले जाने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपकी दूसरी जाति बन गई है। आज आप किस समाज से हो कोई नहीं पूछेगा, आप पूछेगा नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग ऑफिसर है, ये आपकी दूसरी जाति बन गई है, कास्ट हो गई है। तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़े और आप मेहनत करें। एक बार एकता जी, एक बार आपकी तरफ से और स्पेशली ऑल इंडिया आपकी 7th रैंक आई है, तो मेरे को बहुत गर्व फील होता है। पिछली बार भी, अभी इस साल भी हमारी ऑल इंडिया 2nd रैंक का एक स्टूडेंट है। एक्चुअली क्या होता है, वो बताना नहीं चाह रहा था, उसके कोई इश्यू था तो मैंने उसको बोला नहीं। और मेरा एक टारगेट है कि मेरा एक सपना है कि इस बार बस किसी भी कीमत में, इस बार लगभग 100 में से 33 स्टूडेंट 100 के अंडर 100 है हमारे। अभी आज मुझे 10 बच्चों ने बताया, एक 66 पे है, एक 64 रैंक पे है, कि वो मेरे स्टूडेंट है। और हमें तो पता रहता है क्योंकि रिकॉर्ड है मेरे पास, अभी 26,000 बच्चे पढ़ते हैं, हाँ, तो सबका हाँ, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और दूसरा क्या, मैं टाइम भी नहीं निकाल, मेरा आपका इंटरव्यू शायद पहले दिन ही होना था, लेकिन देखिएगा क्लासेस चल रही, इसलिए मैंने कहा इंटरव्यू अपन होल्ड करेंगे, जब अपन फ्री होंगे तभी लेंगे ना। मार्केटिंग हाँ, स्ट्रेटेजी के वो लिए तो मैंने है। उसी दिन लेना था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। आपका कॉल आया मेरा, जब मैं क्लास ले रहा था, आपका कॉल आया, आपकी 7th रैंक है, मैंने बच्चों को लाइव सुनाया उस समय क्लास में, बच्चे बड़े खुश हुए, उनमें एनर्जी आई है। मेरा क्या जुड़ाव रहता है कि आप पढ़ाओ, रिजल्ट के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, आप सिर्फ कर्मों के लिए जिम्मेदार हो। जी सर। और मेहनत करोगे तो बच्चों को फायदा मिलेगा और बच्चे आपको ऑटोमेटिक फायदा देंगे। और ऑल इंडिया वो आपकी तो है। 7th रैंक आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा। अब आप संक्षिप्त में एक बार 2 मिनट बच्चों को मोटिवेट करें बेटा कि इनको कैसे पढ़ाई करें, जो फेल हो गए बच्चों उनको वापस कैसे स्टार्ट करना है, कैसे अपना कोर्स कंप्लीट करना है, और आगे भविष्य में किस तरह से पढ़ना है ताकि वो अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो सके, स्पेशली फीमेल मेल जो भी कैंडिडेट है ऑल इंडिया लेवल पे अपकमिंग वैकेंसी। मैं तो बस यही बोलूंगी कि अगर फीमेल और मेल ऐसे जो रिजर्वेशन है, इसके लिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जो है, वो कभी बदलने नहीं आप वाला है। फेल नहीं क्योंकि मैं खुद जनरल कास्ट से हूँ, तो मतलब मुझे भी पिछले साल बहुत बुरा लगा था कि क्योंकि जनरल की वजह से ही मेरा नहीं हो पाया। फिर तो मैं जी जी ठान ली कि मेरा जो जनरल कैटेगरी का ही जितना मतलब सीट है, वैकेंसी है, उसी में मुझे रैंक लाना है। मतलब जी। वो यस 1100 है, उसी में आपको लाना है। और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं उन लोगों को भी यही बोलूंगी कि आप कैटेगरी है इसलिए मैं थोड़ा कम पढ़ूंगी तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि बिल्कुल नहीं आपको भी बहुत ही मेहनत करनी है, ताकि आपको भी कोई ऐसा ना बोल पाए कि आप पीछे मतलब रैंक करके हाँ। आप आगे आ और गए, ऐसा भी आपको नहीं सुनना है। जी, और वो क्या होता है कि कैटेगरी में भी तो टक्कर मिलती है आजकल, वहां पे भी तो कंपटीशन हो गया है। हाँ, हाँ। बिल्कुल मिलता है। और तो पढ़ाई करने के टाइम पे मतलब आपका, मैं एक ही बात बोलूंगी, थ्योरी अगर आपका स्ट्रांग होगा तो क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाओगे। और एमसीक्यू मैं एक ही बात बोलूंगी, प्रैक्टिस बस इसीलिए करो कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए एग्जाम में। बस इसीलिए आपको एमसीक्यू हर डेली एक टेस्ट मतलब देना है, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट, मतलब कभी कभी लेंदी क्वेश्चंस होने के वजह से आप लोग मतलब 3 आवर्स में कंप्लीट कोई मतलब नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको मतलब टाइम मैनेजमेंट के लिए सिर्फ एमसीक्यू आप करो, प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहो, लेकिन उस पहले थ्योरी क्लियर कर लो, उसके बाद से आप वो करना, फिर तो मतलब हो ही जाएगा। और मुझे देख लीजिए, मैं तो 3 इयर्स का कंटिन्यू मतलब एग्जाम देने के बाद फिर मेरा अभी 7th रैंक आया है। लेकिन आप लोग तो फिर एक भी मतलब एग्जाम में फेलियर हुए हैं, तो डिमोटिवेट मत हो, मोटिवेशन के साथ आप फिर से स्टार्ट करो, फिर जरूर हो जाएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी। बिल्कुल। और छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, छोटे छोटे परिवर्तन करते हाँ। रहो। और मैं कहूंगा बेटा, आप असफल हो गए तो एक बहुत प्यारी बात कहूंगा मैं आपको, कि ये कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। ये कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो समय आया, हमारा दौर आएगा। तो शायद पिछले साल आपको खामोशी लगी होगी, लेकिन आज आपका दौर चल रहा है ऑल इंडिया 7th रैंक के साथ। तो मैं समराइज करूंगा एकता जी की बात का बेटा, कि देखिएगा ये वेस्ट बंगाल से पर्टिकुलर और ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रही है बेटा, बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं एक एम्स एम्प्लॉय में मैं जानता हूँ क्या हालत हो जाती है, नौकरी करने के बाद वहां जॉब करना पड़ता है। ड्यूटी करने के बाद इन्होंने मात्र जून जुलाई में एसएन एकेडमी ज्वाइन करी और पूरी थ्योरी कंप्लीट करी, वो भी मेरी पढ़ाई हुई। मैं जानता हूँ कितनी पढ़ाता हूँ मैं, मेरे लेक्चर 3-3 घंटे को होते हैं और 60-60 वीडियो होते हैं। ओपीजी मैंने 150 घंटे पढ़ा रखे। आप
कोई पागल ही पढ़ा सकता है इतना, या मैं ही पढ़ाता हूँ। और हाँ उसको वो तो आपने है। कंप्लीट किया बेटा, उसको और आपने मैं तो कंप्लीट कुछ किया। कुछ सब्जेक्ट तो मैं आपका वो जो पिछला वाला साल है ना 2020 में जो आप बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाए थे, मैं तो उसी में से ज्यादा मतलब क्लासेस वो में बेटा उसमें की। भी बहुत कुछ आते हैं। अभी मैंने थोड़ा कम किया है क्योंकि एक्चुअली क्या कुछ टॉपिक आ नहीं रहे, तो मैंने फिर भी वो हाँ वीडियो रखे ऐप में से ताकि बच्चे देख सके क्लियर। और इस बार मैं वापस 2023 में पूरा करंट वापस शुरू से जीरो से अपडेट कर रहा हूँ। इस बार 1.5 गुना बढ़ाऊंगा मैं। मेरा टारगेट है कि ब्रांड वैल्यू मेंटेन रहनी चाहिए, स्टूडेंट को उसके दिमाग में आना नहीं चाहिए कि मैं असफल हो जाऊंगा। तो मेहनत की आपने, वेस्ट बंगाल से है मैडम, और आपने ऑल इंडिया 7th रैंक हासिल किया एसएन एकेडमी के स्टूडेंट होने का था, और मेरा मान बढ़ाने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो सर, भी आपको ऑनलाइन है भी बच्चे बहुत उनको बहुत थैंक यू सर। आपकी बिल्कुल वजह बेटा, हम से विजिट शायद करेंगे मेरा। आपको वहाँ। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम बहुत जल्दी है ना पूरा इंडिया घूमेंगे। हमारे बहुत स्टूडेंट है, जहाँ आप पूरे कहीं पे भी, चाहे प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट तक, आप किसी हॉस्पिटल में जाके आप काउंटर पर जाके यूँ चिल्लाओगे ना कि शिवराज सर का स्टूडेंट, 5 जने हाथ चलाते हुए आएंगे। इतने नौकरी लगाए हमने, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से हाँ वो तो है। मेरा एक तमन्ना है कि मैं पूरा ऑल इंडिया घूमूं। मार्केटिंग के प्रोफेशन हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरे को जब समय मिलेगा तो मैं पूरी इंडिया घूमूंगा और आपसे जरूर मिलने आऊंगा बेटा। और हाँ अपने सर, मम्मी जरूर पापा आना। को, बिल्कुल मम्मी पापा को याद करना बेटा, फैमिली को याद करना आपका। थैंक यू सो मच इंडिया टू हाँ ट्रस्ट ऑन असने। और एकता जी का है कि सिद्धार्थ तक ऐसा ज्वाइन करें आप। यस, आपकी तरफ से लास्ट मैसेज दे दीजिए बेटा। हाँ जरूर, मैं बहुत सारे फ्रेंड्स को भी मैं रिकमेंड की हाँ, और वो लोग शायद ज्वाइन भी हो चुके हैं 10 एसएनए लोगों में। ने आपकी कल ही तो आपके कहने पे एडमिशन लिया बेटा, बिल्कुल लिया है। यस, लिया है अभी जितेंद्र ना। जी बता रहे मैं थे हमारे बहुत बगल के सारे रहते फ्रेंड्स हैं। को मैं बहुत सारे फ्रेंड्स को मैं बोली कि एसएनए में ज्वाइन करने के लिए। जी अगर मुझे भी अगर थोड़ी दिन मतलब पहले पता होता तो फिर मैं जरूर ले लेती। मतलब मुझे भी पता चला वो जून महीने के टाइम पे ही, फिर तो मैं जी वो जी कोचिंग ली है। नहीं तो जी मुझे मतलब इतना भागा दौड़ी नहीं करना पड़ता फिर तो। अ, सभी को कोई मैं बात नहीं रिकमेंड बेटा। करूंगी कि जरूर लीजिए और रेगुलर बैच लीजिए। क्रैश कोर्स तो बाद में प्रैक्टिस करने के लिए हो जाएगा, लेकिन अभी जी जी अगर आप थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे फिर क्रैश कोर्स मतलब आप लोग थोड़ी टाइम के लिए ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर बैच तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगी सबको लेने के लिए। और जो फेलियर है वो बेटा निराश नहीं हो, क्योंकि ये सिर्फ आपके अपने सपने नहीं है। आप सोचेगा वो आपके पेरेंट्स के सपने भी, वो बेचारे कहाँ से मेहनत करके लाके कमाते हैं, कहाँ कहाँ से पैसे जुगाड़ करके आपको पढ़ाते हैं। अमीर भी है, नौकरी भी कर रहा है, हाँ तो बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। तो डिमोटिवेट नहीं हो, एकता जी से सीखेगा। 3 साल कंटिन्यू फेलियर होने के बाद 3 महीने में गवर्नमेंट जॉब के साथ नौकरी करने के बाद आपने सिलेक्शन लिया बेटा। प्राउड ऑफ यू, लव यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन एसएनए। थैंक यू सो मच एकता जी, इसी तरह से आपका सहयोग बना रहे। थैंक यू जी सो सर, मच। थैंक यू सर। ओके। आप मेरे नाम को तो मतलब याद रखेंगे, यही मेरे लिए बहुत है कि एक नहीं तो बेटा, मैं मतलब जैसे एक कि याद नहीं स्टूडेंट है। रहता, मैं टोपता याद रखता हूँ, क्योंकि इस बार 7,000 से ज्यादा क्वालिफाई कैंडिडेट हुए हैं। 7,000 से ज्यादा हाँ क्वालिफाई कैंडिडेट, और मुझे लग रहा है कि 2,000 से ज्यादा फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे ऐसा अकेडमी से, मुझे 100% में श्योर हूँ बेटा। तो जी सर। थैंक यू सो मच इंडिया, और आपका सहयोग मिले। और आगे भी बेटा मैं ये कहूंगा, आप जैसे गवर्नमेंट जॉब लग जाए आप भी पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि अपने को इस प्रोफेशन को बहुत आगे तक ले जाना है। मुझे बड़ा हाँ जुड़ाव है इस प्रोफेशन से। और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आप भी, आप रैंक लाने के बाद लोगों को मोटिवेट करोगे, बच्चों को सिखाओगे। आप अगर पढ़ा नहीं सकते तो आपको हॉस्पिटल में जो स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं उनको सिखाओ, उनको हम्म, ट्रेंड करो, उनको कि ज्ञान होगा ना तो वो जिंदगी में कहीं पे भी कमा के खा लेंगे। हाँ वो तो है। यस, सो थैंक यू सो मच इंडिया, एंड थैंक यू एकता जी बेटा, आपने समय देने के लिए। और आपका सहयोग थैंक मिलता यू रहे। सर। अपने मम्मी पापा को आपको याद करना बेटा, और उनको मेरी तरफ से आशीर्वाद बोलना वहां से। एंड थैंक यू सो मच, आपकी दुआएं मिलती सर रहे सभी इंडियंस की। थैंक यू सो मच। जय नरसद, विजय नरसद। थैंक यू सो मच बेटा। टाटा। जी बेटा। थैंक यू बेटा, बाय। आप ड्रॉप आउट हो जाइए, मुझे थोड़ा बंद करना नहीं आता, मैं सीख रहा हूँ इसको। जी तो देखिए बेटा, अभी अपने साथ एकता जी जुड़ी है, और एकता जी जुड़ने के बाद उन्होंने सारा का सारा बताया कैसे स्टडी करनी है। 3 महीने में, मात्र उन्होंने 3 महीने में, पहले क्रैश कोर्स में थी, फिर उन्होंने 8,999 वाला रेगुलर बैच लिया। हालांकि हमने 1 अक्टूबर से, अभी आज से हमने ऑनलाइन बैच शुरू किया। इसका डेमो शिवांगी नर्सिंग अकेडमी के ऐप पे अवेलेबल है बेटा। और मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप यूट्यूब पे आके फ्री क्यों नहीं पढ़ाते हो। अरे मैंने कहा बेटा, बाजार में कुछ मुंगफली आ जाने से बादाम के भाव कम नहीं हुआ करते हैं। यूट्यूब पे वो फोकटे पढ़ाते हैं जिनको पैसा कमाना है। मैं सिर्फ प्रोफेशनल वे हूँ, पैसा मुझे भी चाहिए, सब कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ, मेरा अधिकार है। लेकिन मुझे मेरा हक का पैसा चाहिए, और जो मुझे पैसा देता है मैं उसकी 1,000 गुना कीमत देना चाहता हूँ। अरे बात में तो यूट्यूब पे इधर उधर भटकना छोड़िएगा।
क्लियर है हरी बात में। और एक कहीं से जो इंस्टीट्यूट आपको पसंद है वहां से कोचिंग लीजिएगा और पर्टिकुलर वे में तैयारी कीजिएगा और मेहनत कीजिएगा, क्योंकि सपने आपके तो भागना भी आपको पड़ेगा और मंजिलें आपकी तो दौड़ना भी आपको पड़ेगा। और ये सिर्फ आपके सपने नहीं, आपके पेरेंट्स के भी सपने हैं और उन्हें आप सच कर सकते हैं। जय नर्सेज, विजय नर्सेज, थैंक यू सो मच इंडिया, लव यू ऑल। ईश्वर आप सभी के सपने पूरे करें। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आप सभी के सपने पूरे हो बेटा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हाँ हाँ